उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये लखीमपुर खीरी जिले के किस थाना क्षेत्र का मामला है? कौन वो 4 लोग थे एक ही परिवार के जिनकी मौत हुई है, और कैसे ये दुखद सड़क हादसा हुआ है? देखिए प्रियांशु जी, जो बार बार इंडिया कहता है वही बात सामने आती है। परिवहन विभाग की लापरवाही। परिवहन विभाग की लापरवाही क्या है? शादी बारात का सीजन चल रहा है, ओवर ड्रिंक करके गाड़ियां लोग चला रहे हैं और इस पे कोई भी पुलिस इन गाड़ियों की रफ्तार और साथ में इनमें जो ड्राइवर चल रहे हैं इसकी कोई भी रैंडम चेकिंग या किसी प्रकार की पिकेट इनको रोक कर कोई चेकिंग नहीं करती है। खास तौर से उन गाड़ियों की चेकिंग जरूर होनी चाहिए जिनमें लगभग शादी बारात के ड्राइवर होते हैं और कम सवारियां होती या ना के बराबर सवारी, उनको जरूर चेक करना चाहिए। और इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रशासन से कई बार कहने के बाद भी अभी नहीं हुई है और जिस कारण से एक ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा रात को हो गया, जिससे एक परिवार, एक ही गांव में काफी जो खुशी का माहौल था वो मातम में बदल गया। घटना की बात अगर की जाए तो ब्रेजा, लाल रंग की गाड़ी थी ब्रेजा, जो बहुत ही तेज रफ्तार से जा रही थी और ड्राइवर चला रहा था। उसमें एक व्यक्ति पीछे बैठा था जो चश्मदीद बता रहे हैं। इंडिया के रिपोर्टर वहां गए थे, पीएल राठौर, जो उन्होंने लोगों से जानकारी ली, उससे यही पता लगा कि गाड़ी को अकेले ड्राइवर चला रहा था तेज रफ्तार और वो अनियंत्रित होकर जो सामने से 2 गाड़ियां आ रही थी उसमें टक्कर मार दी और उस गाड़ी पे जो बैठे 4 लोग थे, 2-2 गाड़ी पर, वो वही मौके पे 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों को अस्पताल ले जाते समय एक रास्ते में गंभीर रूप से घायल थे, इसका पैर कट के अलग गिर गया था। उसका अस्पताल पहुंचते पहुंचते रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही 2 लोग जो घायल थे उनको लखनऊ जिला अस्पताल से रेफर किया गया है। कहने का तात्पर्य, इस पूरे हादसे में 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें ड्राइवर है और उसके अंदर का एक साथी। जो खाई में गाड़ी ब्रेजा गिर गई थी उसके लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही ये सूचना फरदान पुलिस को मिली, वहां से बता रहे हैं जैसा लोग काल में फोन नहीं उठा और उसके बाद लोगों ने फोन मिलाया तो खैर फरदान की पुलिस पहुंची और साथ ही नीम गांव थाने की भी पुलिस वहां पे पहुंची और आनंद फानन में उन्होंने गाड़ी और एम्बुलेंस बुलाकर इन घायलों को उपचार के लिए भेजा। अब घटनाक्रम की बात अगर प्रियांशु जी करें, जैसा कि पीएल राठौर बता रहे हैं कि ये फरदान थाना क्षेत्र के लखनापुर चौराहे के पास की घटना है, जहां पर एक विपरीत दिशा से लखीमपुर की तरफ से गाड़ी जा रही थी ब्रेजा लाल रंग की और दूसरी तरफ से 2 बाइक सवार शादी समारोह में गए थे। ये लखनापुर चौराहे के पास ये की जो घटना है, वहां से ये लोग एक शादी समारोह से वापस जा रहे थे मैगलगंज रोड के ऊपर, जिस पर लखीमपुर की तरफ से जो गाड़ी जा रही थी ब्रेजा, इसने सामने से अनियंत्रित बहुत तेज टक्कर मारी है, बहुत तेज आवाज आई है और खाई में ये गाड़ी गिर गई है। जब लोगों ने ये इतनी बड़ी आवाज सुनी तो भाग के ग्रामीण आसपास के गए हैं, जहां पर उन्होंने देखा कि कुछ घायल लोग चिल्ला रहे हैं और एक व्यक्ति का पैर कट के दूर जाके गिर गया। साथ ही वहां पर मदद के लिए लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया और सीधे जो बेहजम का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पे ले गए। डॉक्टरों ने वहां पे इन लोगों की हालत को गंभीर देखा। मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। साथ ही जो अस्पताल जाने वाले लोग थे उसमें रास्ते में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके बाद जब रिफर किया गया लखीमपुर जनपद के लिए, वहां एक व्यक्ति की मृत्यु डॉक्टर ने बताई। 2 लोग, जो ड्राइवर और साथ में उसके गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति था, उन दोनों घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। अब गाड़ी जो चला रहा था उसका नाम था भानु प्रताप उर्फ शालू सिंह, पुत्र राजकुमार निवासी बेहजम, और साथ में जो बाद में पता लगा कि गुंजन पुत्र कमलेश दीक्षित निवासी गाजीपुर मितौली, लखीमपुर जिला है ये, वो उस गाड़ी में बैठे थे। ये दोनों घायल बताए गए। साथ ही पुलिस से जो पता लगा है, जो पीएल राठौर रिपोर्टर ने भी बताया है कि जो एक शादी समारोह में एक ही परिवार के आपस में रिश्तेदार और चचा भतीजे हैं, उनको बताया, जो लोग खतल पुलिस ने नाम बताए हैं
उसमें मृतकों के नाम में हितेश शुक्ला पुत्र कमल किशोर 42 वर्ष बताया है, जो सनौरा थाना नीम गांव के रहने वाले हैं। हरिकिशन पुत्र विनोद कुमार 40 वर्ष निवासी सोनौरा थाना नीम गांव के हैं। अनुज कुमार पुत्र विजय कुमार 35 वर्ष निवासी बसारा थाना नीम गांव। आदर्श कुमार पुत्र राम सहोदर 28 वर्ष निवासी बसारा थाना नीम गांव के ये मृतकों में शामिल है। इनका नाम पुलिस ने बताया है और साथ ही इन्होंने बताया है कि ये सभी लोग जो कैमा सुर गांव है उसमें एक बारात में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। पुलिस ने इनका सबका पंचनामा कर जो चीजें हैं जांच और फॉर्मेलिटी उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ये लोग जो लौट रहे थे सब बसरा गांव अपने जा रहे थे, वहीं के रहने वाले लोग हैं। लखनापुर चौराहे के पास जैसे ही पहुंचते तो ये ब्रेजा गाड़ी लाल आ रही थी और अनियंत्रित हो गई बहुत ज्यादा। 2 मोटरसाइकिल थी, 2 मोटरसाइकिल के ऊपर लोग सवार थे ये जो मृतक है, और इसके बाद ये बड़ी घटना हो गई। कहने का मतलब प्रियांशु जी ये है कि जो हमेशा से इंडिया कह रहा है कि परिवहन विभाग अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है, और अभी जब पुलिस जो जिला अधिकारी लखीमपुर अंजनी कुमार सिंह नए जब आए हैं, अभी 2 दिन पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा मुद्दा ये छाया था, और आप जो इंडिया रिपोर्ट अभी दिखा रहा था ट्रैक्टर ट्राली की बात जिसमें 5 लोग की दुखद मृत्यु हो गई थी। ये सब अगर देखा जाए घटनाक्रम, तो अभी कहीं भी प्रशासन जो सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करता है, रोड सेफ्टी की बात करता है, वो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाएं ऊँट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही। जी प्रियांशु जी। सर, एक अहम जानकारी और चाहेंगे, जो जिनकी इस दुखद सड़क हादसे में मौत हुई है, क्या ये चचेरे भाई बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं, और ये अगर देखा जाए तो आप एक ही गांव के लगभग रहने वाले हैं। जो सोनौरा गांव है 2 लोग वहां के हैं, और बसरा गांव है 2 लोग वहां के हैं। ये सब आपस में मिले हुए गांव है, नीमगांव थाना क्षेत्र के गांव है। जी जी जी। और ये पास में ही गांव है, और बात रही जो आपने कही, ये आपस में रिश्तेदार हैं सभी लोग। और ये एक जो कैमा गांव है कैमासुर, वहां से शादी समारोह से लौट रहे थे और अपने गांव बसरा जा रहे थे। कहने का मतलब है ये एक ही गांव है, पास में ही गांव है, सब आपस में रिश्तेदार हैं, और जो खुशी थी वो सब मातम में बदल गई है। जहां ये लोग गए थे शादी समारोह, वहां भी सूचना पहुंच गई थी, तो वहां भी एक जो बहुत खुशी का माहौल था वो इनकी सूचना के बाद गम में बदल गया। पुलिस वहां पे मौजूद थी, लेकिन फिलहाल कुछ भी हो, इस घटना ने काफी देर वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा, और वो सड़क भी जाम रही, काफी देर तक जाम रही। तो चूंकि कल बहुत लगन शादियां थी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रोडों के ऊपर, क्योंकि जाम लगा था। घायलों को प्राथमिकता के लिए उनको ले जाके भेजना था। स्वाभाविक है वहां पे कुछ समय लग जाता है। उस समय के बीच में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, और लोग काफी देर तक रात में अपने रास्तों में जाम में फंसे रहे। हम लोग के भी कई रिपोर्टर्स थे जो रास्ते में फंसे हुए थे, जो रूट बदला, जो गोला की तरफ से आ रहे थे वो फिर अलीगंज रूट बदल के लोग आए। पुलिस ने भी रूट को थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट किया। कहने का पूरा मतलब है कि थोड़ी सी लापरवाही, और जो थोड़ी सी प्रशासनिक लापरवाही होती है, उनसे बड़े हादसे होते हैं, लोग अपनी जान गंवानी पड़ती है, और इससे पूरा तंत्र परेशान होता है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बीती देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। फरदान थाना क्षेत्र के लखनापुर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार जो है 4 बाइक सवार लोगों के लिए कार बनकर आई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने 2 बाइकों में जोरदार टक्कर मार दी और फिर उसके बाद वो खाई में जा गिरी। वहीं जो 2 बाइक सवार थे, 2 बाइकों पर 4 लोग सवार थे, उनमें जो है 4 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हो गई, और ये सभी एक बारात से वापस लौट रहे थे, और शादी की खुशियां मातम में बदल गई इस दुखद हादसे के बाद। और ये भी बताया जा रहा है जो मृतक थे ये चारों चचेरे भाई भी थे, आपस में रिश्तेदार थे। तो कहीं न कहीं ये खबर जैसे ही गांव में पहुंची मृतकों के, पूरे गांव में मातम सा पसरा हुआ है, और परिवार वाले जो है रो रो कर उनका बुरा हाल है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।